तो हाय एवरीवन, मैं हूं आजाद और स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल द सेपरेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से आप आपकी जो है वो क्रिप्टो की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन स्टेप्स को जो है वो आप फॉलो करके आप एज अ क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हो या आप शिफ्ट हो सकते हो। जैसे कि अगर आप पहले से ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होगे, आप जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होगे या फॉरेक्स वगैरह में कर रहे होगे, तो वहां से अगर आपका प्लान है कि आप शिफ्ट होके आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वहां से आप किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हो, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। ओके, वीडियो को जो है वो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और जो भी है उससे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, जिससे आपकी हेल्प होगी आपको क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हो। तो देखो, या तो आप जो है वो अभी फिलहाल जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते रहोगे, या तो फिर आप फॉरेक्स वगैरह में करते रहोगे, या किसी और इंडेक्स में अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, तो जो है वो क्रिप्टो में शिफ्ट होने के बहुत सारे एडवांटेजेस है। ओके, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में बहुत सारे एडवांटेजेस है और थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस इसलिए है बिकॉज जो क्रिप्टो का जो मार्केट है वो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से काफी डिफरेंटली वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटली सिनेरियो में तो जो है वो स्टॉक मार्केट जो है हमारा एक लिमिटेड होता है। जैसे कि जिस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो और फॉरेक्स में अगर आप कंपेयर करोगे, तो क्रिप्टो मार्केट का जो साइज होता है वो जो होता है सबसे छोटा साइज होता है। सॉरी, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो साइज होता है वो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद जो है वो क्रिप्टो मार्केट का है, वो उससे बड़ा आता है। फिर जो सबसे बड़ा मार्केट है वो अपना फॉरेक्स है। इन तीनों जो मार्केट को एनालाइज किया जाता है जैसे कि एक मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ओके, तो आप किस तरीके से जो है वो क्रिप्टो ट्रेडर ऐसा बन सकते हो। देखो, पहले आप अगर स्टॉक वगैरह में आप ट्रेडिंग करते रहोगे, तो बेसिकली जिस तरीके से वहां पे आप कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह बाय करते हो, आपको क्रिप्टो मार्केट में सिंपली आप क्या कर सकते हो, सिंपली वहां पे जो है जो भी कॉइन्स की लिस्टिंग होती है आप उनको बाय और सेल कर सकते हो। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, उसी तरीके से आप जो है वो स्टॉक मार्केट में भी सॉरी क्रिप्टो मार्केट में भी आप जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स को जो है वो वहाँ पे कॉइन्स सारे जो लिस्टेड होते हैं, हर अगर हफ्ते में आप देखोगे तो हर दिन में या महीने में आप जो है पर्टिकुलर जो कॉइन्स होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के कॉइन्स होते हैं, वो लगातार जो है वो एक्सचेंजेस पे जो है वो लिस्ट होते रहते हैं। और उन कॉइन्स में आप जो है वो उसको बाय और सेल करके या आप ट्रेड कर सकते हो। जिस तरीके से आप जो है वो स्टॉक मार्केट में करते हो, सिंपली उसी तरीके से आपको क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखो क्रिप्टो मार्केट जो है ना, वो काफी जो है वाइड रेंज का है, तो उसमें बहुत सारे जो एन नंबर ऑफ जो है कॉइन्स की अवेलेबल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम खाली एक ही चीज होता है, स्टॉक मार्केट में अगर आप जैसे ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि कंपनीज का जो है ना वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी को सडनली जैसे बंद नहीं हो सकती, या जैसे कि वहां पे कैसे है ना कि एक कंपनी रन करती है, उसका जो पर्टिकुलर प्राइस होता है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है, आप उस पर जो है वो ट्रेड करते हो। अब उस प्राइस को कैसा है ना, आज के आज या कल के दिन जो है वो डीलिस्ट नहीं किया जा सकता है, या मतलब अगर वो कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है, उसके फंडामेंटली प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली बंद नहीं हो सकता। इसीलिए स्टॉक मार्केट काफी सेफ है एज कंपैरिजन टू क्रिप्टो मार्केट के। क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक डिजिटल वे में काम करता है, डिजिटल करेंसी टाइप में काम करता है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है वो रिस्की कैपिटल जो है माना जाता है। तो इसीलिए जो है क्रिप्टो में अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो गवर्नमेंट्स वगैरह है, वो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्सेस वगैरह भी लगाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअली में किस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में जिस तरीके से आप जो है स्टॉक के शेयर बाय वगैरह करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं आपको। जैसे स्पॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक स्पॉट मतलब कि जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर कॉइन है, जैसे आपने एक बीटीसी इथेरियम वगैरह का नाम सुना होगा, तो वहां पे आपने सिंपली आप लिवरेज का इस्तेमाल करके वहां पे आपको लिवरेज दी जाती है। जैसे कि वहां पे 200 तक का लिवरेज, 500 तक का लिवरेज भी मिलता है आपको। तो वो आपका जैसे कैपिटल अगर कम है, 10,000 ही आपका कैपिटल है, या आपका 500 कैपिटल है, तो भी आप जो है वो बिटकॉइन को बाय कर सकते हो
लिवरेज का इस्तेमाल करके आप जो है उसको बाय कर सकते हो। बट क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक छोटा-सा मोमेंटम भी आता है तो आपका जो है कैपिटल पूरा वाइप हो जाता है। तो इसीलिए जो है क्रिप्टो मार्केट थोड़ा-सा रिस्की होता है, बिकॉज़ उसमें मोमेंटम जो आते हैं ना वो बहुत बड़े-बड़े मोमेंटम आते हैं। तो इतने बड़े-बड़े मोमेंटम्स को क्या होता है ना कि जब आप लिवरेज इस्तेमाल करते हो तो आपके पास जो आपका कैपिटल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट का एक हल्का-सा स्पाइक भी ना आपके जो कैपिटल को जस्ट सेकंड्स में वो गायब कर देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कैसा है ना, स्टॉक मार्केट में लिवरेज आपको बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से आपका लॉस जो होता है वो लिमिट में होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो है उस लिवरेज की वजह से आपका लॉस जो होता है बहुत बड़े-बड़े अमाउंट में भी हो सकता है। अब बेसिकली लिवरेज एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो लिवरेज जो होता है वो कंपनी जो है आपको ट्रेड करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का गैप देती है, जिसकी वजह से आप बाय, जैसे सपोज टू बी अगर कोई चीज है उसका प्राइस जैसे अगर 500 रुपए चल रहा है और आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, तो कि 100 रुपए ही है आपके पास, तो 100 रुपए में आप 500 रुपए की चीज नहीं बाय कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि 400 रुपए जो होते हैं ना, 400 जो होते हैं वो क्या करता है, जो आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हो जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है आप उन पे जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो सब क्या करते हैं ना, वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। लिवरेज जो है वो 1x से लेके 100x, 200x और 500x तक का लिवरेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप लिवरेज, जैसे अगर आप उस 500 को चीज को बाय करना चाहते हो तो वहां पे क्या होगा ना, जो डेल्टा एक्सचेंज की कंपनी होगी वो आपको 400 रुपए का लिवरेज दे देगी, 400 रुपए आपको उधार देगी। तो आपका टोटल जो होगा 500 रुपए का कैपिटल होगा, और 500 रुपए में आप उस जो कॉइन को बाय करने वाले थे आप 500 रुपए का इस्तेमाल करके आप उसको बाय कर लोगे। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है, कंपनी अपना लॉस जो है वो नहीं करती। जैसे ही आपका कैपिटल, जैसे ही मार्केट, जैसे मान लो आपके अगेंस्ट चला गया, आपने वहां पे 500 रुपए में बाय किया और मार्केट गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, 450 पे हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि जो जो लॉस होगा वो उसके 400 में से माइनस नहीं होगा, वो आपके 100 रुपए में से माइनस होगा, वो 50 रुपए। ओके, तो जैसे अगर मान लो 500 पे आपने बाय किया है और मार्केट जैसे ही 400 यानी कि 399 पे जैसे ही आएगा, आप सीधा मार्केट से लिक्विडेट हो जाओगे। आपका जैसे ही 100 रुपए, मतलब जो आपका लगाया हुआ कैपिटल है, जैसे ही आपका खत्म होगा, सीधा आपको जो है जो आपका एक्सचेंज होगा वो सीधा आपको उठा के बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से वो आपका जो उसका कैपिटल है वो आपको लॉस नहीं करने देगा। यही मेन तरीके से लिवरेज इसी तरीके से काम करता है। तो स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के लिए देखो वहां क्या होता है ना, क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको जो है कैपिटल बड़ा लगता है, कम से कम आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए, मतलब कम से कम तो लोग इसमें लाख, 2 लाख, 10 लाख यूज करते हैं एटलीस्ट, उसका बेस है जो स्टार्टिंग होता है। बट क्रिप्टो मार्केट टोटली डिफरेंट है, वहां पे आप जो है वो एक सिंगल पर्टिकुलर कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप बाय कर सकते हो 10 रुपए में। ओके, 10 रुपए, 100 रुपए आप डिपॉजिट कर दो कोई भी एक्सचेंज के अंदर, और आप उसके लिवरेज का इस्तेमाल करके आप उसको 10 रुपए में भी बाय कर सकते हो। जैसे कोई कॉइन है, अगर आप उस पर 100x लगा दोगे तो 10 रुपए में भी वो आराम से बाय हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं आपको इतने बड़े बड़े लिवरेज का इस्तेमाल करना है, मैं तो सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ओके, आपको ये लिवरेज जो है वो बहुत ही कम यूज करना है, 1x, 2x, 3x, 5x मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप डिसाइड कर लो, और उसके बाद ही आप जो है वो लिवरेज का इस्तेमाल करके आप ट्रेड लो। तो वहां पे आप उसका इस्तेमाल करके जो है वो यूज करके आप जैसे बहुत छोटे से छोटे अमाउंट का यूज करके आप, जैसे शिबा इनू के कॉइन्स वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो बहुत कम कम प्राइस के मिलते हैं, और आप उनको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और उसको करके प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी पहले आप फाइंड आउट करो कि उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वहां पे आपको एंट्री और एग्जिट पोजीशन मिलना बहुत अच्छा होता है। देखो उसमें मोमेंटम आपको बहुत देगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टॉक मार्केट में अगर आप बैठोगे तो वहां पे बोर हो सकते हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में लगातार मोमेंटम आते ही रहते हैं, लगातार वो 500 1000 पॉइंट का मोमेंटम तो ऐसे नॉर्मली दे देता है।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप एक अच्छे पोज़ीशन पे एंट्री पोज़ीशन बना लेते हो तो वहाँ से आप पैसा जो है वो अच्छा खासा जो है निकाल सकते हो। बट ये टोटली आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। ओके, और जब भी आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा कैरी करना है, आपको 100% स्टॉप लॉस कैरी करना है। बिकॉज़ या तो आप थोड़ा-सा कैपिटल दे दो या तो आप पूरा दे दो। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं लगाना है। बट मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस हमेशा आप कैरी करो। अब ये हो गया। अब आपको एक्सचेंज में कौन से एक्सचेंज में आपको जाना है। देखो क्रिप्टो स्टार्ट आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जिस तरीके से आप स्टॉक में करते थे उसी तरीके से क्रिप्टो में भी आपको ट्रेडिंग करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है। देखो क्रिप्टो के मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग भी होती है। जिस तरीके से आप उनके कॉइन्स को बाय और सेल कर सकते हो, उसके ऑप्शंस को भी बाय और सेल कर सकते हो। तो ऑप्शंस में आप बेसिकली जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम 2 ही कॉइन्स को आप यूज़ कर सकते हो। 2 ही कॉइन्स के आपको ऑप्शंस जो है अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को आप बाय और सेल कर सकते हो और उससे भी आप पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत कम कैपिटल में। यानी $1 से भी जो है वो आप ऑप्शन सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिटकॉइन के अंदर। तो यहाँ पे आपको टोटली रिस्क एंड रिवॉर्ड पे फोकस करना है और प्लस आपको एक्सचेंज जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से एक्सचेंज में आपको यूज़ करना है। देखो बहुत टॉप जो है अच्छे-अच्छे एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाइनेंस आता है, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज आता है, यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स आता है, यहाँ पे एमसीएक्स करके भी एक कोई तो है। तो ऐसे जो बड़े-बड़े जो एक्सचेंजेस है पहले आप उनका रिव्यू वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें अकाउंट खोलिएगा। कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जो अच्छे-अच्छे जो ब्रोकर है उनका ही इस्तेमाल करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस वगैरह बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो उन पे ही आप उस पे अकाउंट खोल लीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके। और फिर आप जैसे ही उसको ओपन करोगे, वहाँ पे आपको अच्छा-सा लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। थोड़ा लॉगिन वगैरह करके आपके आईडी वगैरह रजिस्टर कर लीजिए टोटली। फिर एक बार जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, आपका पेज इंटरफेस ओपन हो जाता है आपका, जैसे ही चालू हो जाएगा आपका ट्रेडिंग, फिर आप सिंपली उस पे जाके ट्रेडिंग ले सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप उसके ऑप्शंस को बाय और सेल जो है वो कर सकते हो। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। तो आपको खाली प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देखना है किस तरीके से मैंने ऑप्शंस की जो है बाइंग और सेलिंग, इससे पहले मैंने हालांकि वीडियो बनाई थी जो डेमो वाली, तो वो आप जाके देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से। अभी फिलहाल मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हो तो ये एक डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, अगर आप प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आते हो तो। और आपका मेंटली जो है काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको हर एक ट्रेड पे प्रॉपर और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आपको हमेशा जो है एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आपका जो ट्रेड है जो भी हो वो प्रॉपरली रन कर सके, मिस आउट ना हो और आपका स्टॉप लॉस जो है प्रॉपरली काम कर सके। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है वो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो, वहाँ से जो है वो आप क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों में सेम ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ईज़ी टू इंटरफेरेंस होता है, आप सिंपली ओपन करके आप उसको सीख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और हमारे देखते रहो हमारे चैनल द सी फ्री ट्रेडिंग स्टूडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।